तो दीजिए सुधाम, बस यही वर दीजिए। ए भगवान, जो हमारे पिता आपके बैरी हैं, हमारे पिता को आप अपना धाम दे दीजिए। भगवान कहते हैं भक्त, मैं आप तेरे पिता को ये नहीं दे सकता। तेरे पिता को तो 3 जन्म का सांप लगा है। ये पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, मैं बहराए और नरसिंह बनकर के आया। अगले जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे, मैं राम बनकर के आऊंगा। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंत वक्र बनेंगी, मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा। मैं तो इन्हें अपना द्वारपाल बनाऊंगा। प्रहलाद बोले तो प्रभु, अगर आप अभी मेरे पिता को अपना धाम नहीं दे सकते तो आपने मेरे पिता को मारा क्यों? क्यों मारा आपने मेरे पिता को? एक पिता को अधिकार होता है अपनी संतान को अपने अनुसार चलाने का। पिता जैसा चाहे अपनी संतान को चला सकता है, क्योंकि उसकी संतान है। अब पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। लेकिन आपने, मैं अपने पिता के अनुसार नहीं चला तो आपने मेरे पिता को क्यों मार दिया? अगर आप अपना धाम नहीं दे सकते तो आपको मारने का अधिकार नहीं था। मेरा पिता था, भले वो मुझे मार डालता, लेकिन आपने क्यों मारा मेरे पिता को? आज ये प्रहलाद आपसे कुछ मांगना चाहता है भगवान। कोई भी संतान अपने पिता की ऐसी दशा नहीं देख सकते। कितना भी बैरी क्यों ना हो, पिता कितना भी बैरी क्यों ना हो, अगर कोई दूसरा उसके पिता को मारेगा तो संतान चुप नहीं बैठेगी। मैं मानता हूं मेरा पिता मेरा बैरी था, मुझे मारना चाहता था, लेकिन आज आपने मेरे पिता को मार दिया, मैं कैसे देख सकता हूं? इसलिए भगवान ये प्रहलाद आपसे एक वचन मांगता है, दोगे? भगवान बोले मांगो भक्त, क्या चाहिए? प्रहलाद बोले भगवान आप मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप मेरे वंश के किसी भी अंश को नहीं मारोगे। मेरे वंश के किसी भी अंश को आप नहीं मारोगे। भगवान बोले भक्त नहीं मारूंगा। वचन दिया नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को। तो प्रहलाद के बैरोचन के बलि के बाणासुर हुए। ऊषा अनुरुद्ध विवाह में भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 996 भुजाएं काट डाली, 4 छोड़ी, मारा नहीं। क्यों? प्रहलाद को वचन दिया। आज भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवता लक्ष्मी जी के पास पहुंची, बोले चलो तुम्हारा पति है क्रोधित हो गया, उसको मनाओ। तो लक्ष्मी जी आई तो देखा ऐसो दिन है आज को केतिये नवाबे कंत। आज लक्ष्मी जी को भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। बोले ऐसा रूप तो हमने अपने जीवन में नहीं देखो। तो लक्ष्मी जी मैया घबरा गई तो पीठ दे ली, आप डिकोली में जाइए। लक्ष्मी जी की पीठ पूजती है डिकोली में, आज भी पीठ दे ली घबरा करके। देवताओं ने विचार किया अगर प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रहलाद से बोले प्रहलाद, तेरे कारण प्रभु ने एक रूप धारण किया, आप ही उन्हें शांत कर सकता है। प्रहलाद भगवान से बोले प्रभु, हम तो आपके उस चतुर्भुजी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अपने जन के कारण भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगर कोई भक्त अपने प्रभु की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान हजारों कदम चल करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जैसे भगवान ने आज प्रहलाद की रक्षा की। कल कथा में आप लोग श्रवण करेंगे, सुंदर सुंदर चरित्र है। समुद्र मंथन लीला, भगवान ने समुद्र क्यों मथवाया, इसकी जरूरत क्या थी। इसके बाद बलि चरित्र आप श्रवण करेंगे। रामचरित्र, सूक्ष्म में रामचरित्र बोलता हुआ, लेकिन कुछ ऐसे अंश बोलूंगा रामचरितमानस के जो आपने सुने ना हो। एक तेरी मुंदरी में जड़ाते नथनी में जड़ाते, जहाँ में नागिना बने जाते, नथनी में जड़ाते, मुंदरी में जड़ाते। राम नगीना बन जाते, नथनी में जड़ाते, मुंदरी में जड़ाते। जहाँ में नागिना बने जाते, नथनी में
दुर्गे मैया की। चलिए आरती।